हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना बनाते हैं और उस लक्ष्य को पकड़ने के लिए अथक प्रयास करते हैं। हम अत्यधिक कठोर परिश्रम करते हैं। तदुपरांत हमें विफलता का सामना करना पड़ता है। हम पुनः प्रयास करते हैं किंतु फिर हम विफल हो जाते हैं। इस तरह हम कई बार कोशिशें करते हैं और हम सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। हम थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम रुक जाते हैं। हम धीरे धीरे महसूस करते हैं कि यह हमारे लिए असंभव लक्ष्य है। यह लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम स्वयं को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। इस संसार में जो भी लक्ष्य पकड़ नहीं पाते हैं वे कुछ एक समान गलतियां करते हैं, जिसमें अधिकतर लोग आरंभ में बहुत जोश के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दौड़ने लगते हैं और फिर थक कर रुक जाते हैं। उस लक्ष्य को पूरा करने का ख्वाब छोड़ देते हैं, जबकि हमें अपने लक्ष्य को पकड़ने के लिए ना तो तेज दौड़ना है और ना ही रुकना है। हमें केवल चलते रहना है। हम बीच में कुछ देर का विश्राम लेकर अपने लक्ष्य की योजना पर पुनः विचार कर सकते हैं, किंतु हमें पूर्ण विराम स्वयं पर तब लगाना है जब हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें। इसके अतिरिक्त अधिकतर लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर भी अपने लक्ष्य को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। वे हजारों कदमों की यात्रा कर लेते हैं, परंतु जब वह अपने लक्ष्य से 2 कदम की दूरी पर होते हैं तो वे हार मान लेते हैं। कारण केवल यही है कि उन्हें नहीं पता होता है कि 2 कदम की दूरी पर ही उनकी मंजिल है। असफल लोग अपनी कमियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। वे अपने भाग्य को दोष देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें यह मंजिल नहीं मिल सकती है, जबकि सफल लोग सर्वप्रथम कभी रुकते नहीं हैं। वह अपनी योजना का पुनर्आकलन करते हैं। वे अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उससे सबक लेते हैं और भाग्य के बारे में कभी भी कुछ सोचते नहीं हैं। जिस शक्ति रूपी ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो भाग्य रचयिता तो वह ईश्वर ही है। भाग्य को दोष कैसे दे सकते हैं? भाग्य को दोष देना अर्थात ईश्वर को दोष देना है, और ईश्वर कभी गलत नहीं करता है। तुम भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो और तुम भी अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे। तुम स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ो। तुम कभी भी ऐसा मत सोचो कि तुम्हें यह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। यदि तुम उस लक्ष्य के लिए स्वयं को दृढ़ निश्चय कर लो तो निश्चित रूप से तुम उस लक्ष्य के नज़दीक भी पहुंचोगे और उसे प्राप्त भी करोगे। तुम्हें केवल स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास करना है। अपनी योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से आकलन करना है और अपनी गलतियों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अपनी गलतियों से सदैव सीखना है। यदि तुम इन सभी बिंदुओं पर पूर्ण रूप से कार्यरत रहोगे, पूर्ण रूप से कार्य करोगे, तो तुम कभी भी विफल नहीं होगे। तुम्हारी सभी उलझनें सुलझ जाएंगी। तुम्हारी उलझन सुलझ रही है। मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में
ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।